जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 16 तक पूरा क्वेश्चन आज हम लोग देख लेंगे अध्याय 2 का। ठीक ना। इससे पिछले वाला जो क्लास में था उसको हम लोग देख लें 1 से 10 तक। तो देखिए, जो हम लोग आगे हल प्रश्न करेंगे उसको हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इन सूत्रों का उपयोग होगा। देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी गोली हो या छोटा मोटा गोली हो, ठीक, या मान लीजिए कि बूंद की जल की हो सकती है या किसी तेल की हो सकती है। अगर वो वायु में स्वतंत्र रूप से वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे E/Q बराबर mg। चाहे E का मान पूछेगा, चाहे G का मान पूछेगा, अरे Q का मान पूछेगा, किसी का भी मान पूछेगा, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, ये उसका जो गोली होती है, बूंद होता है या गोली होता है, उसका ये भार हो गया और उस पर लगने वाला बल हो गया। ठीक, तो चाहिए यहाँ से हम लोग त्रिज्या का भी मान निकाल सकते हैं। यानी जो भी चीज़ पूछेगा इसका हम लोग प्रयोग कर लेंगे। कब? जब कोई वायु में स्वतंत्र रूप से वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है गोली, तब। ये क्या होता है? किसी गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, किसी गोली चालक के, यानी कोनो गोला है तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² का प्रयोग करेंगे। R का है तो त्रिज्या है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया अचालक गोले के लिए। यहाँ पे चालक गोला था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? अचालक। तो पहला आ गया इसमें गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गोले से बाहर उसके केंद्र से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे यहाँ पे समझिएगा ये अचालक गोला है। लिख देते हैं इसको अचालक गोला। अचालक गोला है तो इसके केंद्र से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब देखते हैं गोले के पृष्ठ पर, मतलब अचालक गोला जो है उसके पृष्ठवा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4πε0 Q/r², कैपिटल R², क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है। ठीक, फिर यहाँ पे लिखिएगा गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अचालक गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 Q/r में कैपिटल R²। तो R का है तो मतलब अब यहाँ पे बदल जाएगा। R मतलब ये बाहर वाला नहीं, मतलब ओकर भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो R हो गया, वो हो गया उसके लिए दूरी। R का है उस गोले की त्रिज्या। ठीक, तो देखिए ये नहीं समझ में आएगा सूत्र तो हम जब सवाल लगाएंगे तो इस पर हम कर लेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक ना। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल कहते हैं। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बोला कि 4.00 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 × 10⁻⁴ किग्रा की एक जल की बूंद को गिरने से रोकना है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ध्यान दीजिए, शुरू में क्या दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, बोला है कि 4.00 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये किसका मान है? आप लोग पढ़ के बोलिए तो। 4.00 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E बराबर हमको दे दिया है। E बराबर कितना मिला? 4.00 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये 4.00 से कोनो मतलब नहीं है, तो E बराबर हम लोग लिख लेंगे 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बोला है कि ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र में 1.00 × 10⁻⁴ किग्रा। तो ये किसका मान है? 1.00 × 10⁻⁴ किग्रा। किग्रा किसका मात्रक होता है? तो द्रव्यमान का। तो यम का मान हो गया 1.00 × 10⁻⁴ किग्रा, यानी kg लिख सकते हैं। तो
1.00 तो है, 2 जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो यम बराबर हो गया 1 गुणे 10⁻⁴ kg। हमसे पूछा क्या है कि आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी Q का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो फार्मूला अभी बताएं कि मान लीजिए कि कोनो मतलब वायु में गोली या बूंद वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है या रुका हुआ है या संतुलन की अवस्था में है, तो हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे EQ बराबर mg। हमसे Q का मान पूछा है, तो Q बराबर mg बटे में E। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यम का मान हमको दे दिया है, जी का मान हमें पता होता है 9.8 है और ई का मान हमें दे दिया है, तो निकाल सकते हैं आराम से। Q बराबर यम का मान कितना है 1 गुणे 10⁻⁴, तो 1 गुणे 10⁻⁴। जी का मान कितना दिया है, तो 9.8 जानते हैं और 10 भी है, तो जो सुविधा लगेगा वो रख लेते हैं, तो हम लोग 9.8 रख लेते हैं। अब 9.8 बटे में ई का मान 4 गुणे 10⁵ 4 गुणे 10⁵ यहाँ तक सही है। चलिए, वो मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे, देखिएगा। चलिए एक स्टेप तो यहीं पे हो जाएगा, है 1 से कोई मतलब नहीं है। देखिए 10⁵ प्लस का है, तो ऊपरा लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9.8 को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 9.8 गुणे 10⁻⁴, हाई ऊपरा लेकर जाएंगे तो 10⁻⁵, अब बटे में 4, यही बचा। 4 का इसमें भाग दे लेते हैं, हाई जुड़ जाएगा 10⁻9 -4 -5, तो Q बराबर हम लोग को मिल रहा है, देखिएगा 4 का इसमें भाग दी तो 4 एकम 4, 4 दूना के 8, बचा 1 चला जाएगा यहाँ पे, तो 18 हो जाएगा। तो 4 चौके 16, चूँकि दशमलव तो दशमलव, 4 चौके 16, 16 17 18, बचा 2, दशमलव लग ही गया है, तो 0 बढ़ा देंगे 2 के पीछे में, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 4 5 20। अब गुणे 10 पर देखिएगा माइनस करना होगा कूलाम, यानी कि 2.45 गुणे 10⁻9 कूलाम। ठीक ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे बोल रहा है 12 नंबर सवाल में, बोल रहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, देखिए क्या दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में बोला है, तो E बराबर हम लोग को दे दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। यानी जो बूंद है, तो बूंद का त्रिज्या कितना दे दिया है 10⁻⁴ सेंटीमीटर, क्योंकि बोल दिया है कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि R बराबर हमको दे दिया 10⁻⁴ सेंटीमीटर। हम लोग इसको बदलेंगे मीटर में, तो 10⁻² से गुणा कर देंगे या 100 से इसमें भाग दे देंगे, बतिया एक ही होगा। तो 10⁻⁴ है और 10⁻² से गुणा कर देते क्या हो गया मीटर में, तो R बराबर हम लोग को मिल गया 10⁻6 मीटर। ये आया होगा समझ में। आगे चलते हैं। बोला कि स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, यानी वायु में वैद्युत क्षेत्र में वायु में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, तो किसका फार्मूला का प्रयोग करेंगे आप लोग जानते हैं, ध्यान देगा। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, यानी Q का मान हमसे पूछ रहा है। तो जब भी स्वतंत्र रूप से वायु में कोई बूंद लटकी हुई है, तो हमेशा हम लोग प्रयोग करेंगे फार्मूला EQ बराबर mg का। अब इसमें यह मायने रखता है कि इसका मान पूछ रहा है, ठीक। तो Q का मान पूछ रहा है, तो E को भेज देंगे बटे में, तो m का मान पता है ना पता है, G का मान पता होता है 10 रख दीजिएगा, 9.8 रख दीजिएगा,
लेकिन इसमें हम लोग 10 रखेंगे ताकि हम लोग का एकदम सुटेबल थोड़ा मान आ जाए, कटाने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा यम का मान कुल मिलाकर हमको 4 है। अगर क्यू का मान निकालना हो तो यम जी बटे में ई का मान पता है, जी का मान पते होता है, यम का मान हमें चाहिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं घनत्व, अच्छा याद रखिएगा जल का किसका है, बूंद, बूंद किसका बना हुआ है, जल का। देखिए बोला है ना सवाल में 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ घात सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, यानी बूंद किसका बना हुआ है, जल का। तो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व यहाँ पे दिखा देते हैं रो, ई जैसा हमारा बन जाता है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, रो बना होता है पी के जैसा, इस्तेमाल पी के से थोड़ा टेढ़ा। तो 1000 यानी कि 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ये जल का घनत्व होता है। तो जब घनत्व बराबर लिखेंगे तो यम मतलब द्रव्यमान, अभी मतलब आयतन, तो यम का मान चाहिए, तो यम का मान लिखेंगे तो रो इंटू भी, यम बराबर रो इंटू भी। तो देखिएगा यम बराबर हो जाएगा आप लोग का, आयतन आपको पते हो गया, अरे घन तो पते हो गया 10⁻³ गुणे आयतन लिखना है। तो किसका आयतन, तो गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू, यही फॉर्मूला होता है। चलिए देखिएगा, तो यम बराबर हम लोग लिखेंगे 10⁻³ 10⁻³ देखिएगा यम बराबर हो जाएगा 10⁻³ गुणे 4/3 गुणे पाई का मान कितना रख लेंगे 3.14 गुणे आर का मान, आर त्रिज्या है तो त्रिज्या कितना दिया है 10⁻⁶ घात, तो 10⁻⁶ घात, क्यू है तो क्यू, ठीक। अब देखिएगा यम बराबर 10⁻³ गुणे 4 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, नहीं भाग जाएगा, 1 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो तितली के 9 यानी 3 3 3 आता जाएगा, तो निकटतम मान निकालेंगे, ले लेंगे उसका 1.3, यानी कि 4 में 3 का भाग्य देंगे तो 1.333 करके आएगा, तो निकटतम मान ले लेंगे इसका, तो 1.3, ठीक। अब देखिए गुणे 3.14 गुणे है 10 पर घात हो जाएगा, -6 घात -6 घात -6 घात 3 बार, तो 10⁻18 घात, ठीक। अब देखिए यम का मान हमें मिल गया, हमें आवेश ज्ञात करना था। देखिए चलिए इसका गुणा यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिए जब इसका हम लोग गुणा करेंगे 13 में 314 का, चाहे इसका इसमें गुणा करें चाहे इसका इसमें गुणा करें, दशमलव हम लोग बाद में लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4×3 12 हासिल 1, 4 एकम 4 और 4 एक 5, 52 हो गया। 1 का गुणा करेंगे 13 में तो 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 3 का गुणा करेंगे तितली के 9 हो गया, 3 एकम 3, जोड़ लीजिए तो 2 8 10 को 0 हासिल 1 है, कितना हो गया 4। आपको अंक पर दशमलव, 2 अंक का है दशमलव, 1 अंक का है दशमलव, तो 1 2 3 3 अंक का दशमलव हो गया। तो हम लोग गुणा किए हैं तो मिला है 4.082 गुणे 10⁻18 घात आई प्लस का 3 घात, तो यम का मान हम लोग को मिल गया 4.082 गुणे 10⁻15 घात, क्योंकि देख लीजिएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 घात। अब देखिए
चूँकि हमें Q का मान ज्ञात करना था, तो Q बराबर, चूँकि हमें पता है Q बराबर यम जी बटे में E, तो Q बराबर यम का मान पता है 4.082 गुणे 10 पे -15 घात गुणे जी का मान रख लेते हैं यहाँ पे 10, ताकि अगर 9.8 रखेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर 9.8 भी रखेंगे तो दशमलव में बस फर्क पड़ इधर उधर पड़ेगा, एक अंक इधर उधर कुछ पड़ेगा कम, ठीक। ई का मान है कितना 500, तो देखिए एक 0 से 0 भाई कट गया, तो अब लिख सकते हैं Q बराबर 4.082 गुणे 10 पे -15 घात बटे में 5 गुणे 10 लिख सकते हैं 50 को एक घात, ठीक। इसको लेकर जाएंगे तो माइनस घात हो जाएगा, और 15 में मतलब एक और जुड़ जाएगा, तो माइनस का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 घात। तो यहाँ तक आप लोग दिखबे करेगा। एक स्टेप और चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा Q बराबर तो 4.082 गुणे 10 पे -16 घात हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जाएगा घातवा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो -15 माइनस एक और तो 16 घात। अब बटे में कितना बचा 5। अब 5 का भाग देना है 4.082 में, तो Q बराबर आएगा, हम लोग को भाग दीजिए। तो देखिए अगर दशमलव को 1 मिनट बंद कर लीजिए तो 40 हो जाएगा, तो 5 8 है 40, चूँकि दशमलव में लेकर गए हैं तो 0.8, 5 8 है 40, पूरा पूरा कट गया, बचा 8, तो 5 एकम 5, बचा कितना 3, 3 यहाँ पे चल जाएगा पीछे इसके, तो कितना हो जाएगा 32, क्योंकि पीछे 2 है, तो 32 में 5 का भाग देंगे तो कब बन जाएगा 5 छक्का 30, फिर बचा 2, तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और गुणे 10 पर -16 घात। देखिएगा Q बराबर दशमलव को यहाँ पे लगाएंगे, दशमलव को ऐसे स्थान पर लगाते हैं कि जहाँ उसके बाद एक ही अशून्य अंक हो, दशमलव के आगे एक अशून्य अंक हो। तो यहाँ तो शून्य है तो ये ले जाके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, चूँकि दाएं ओर जा रहा है तो एक घातौरी घटा देंगे उसमें से 8.164 गुणे 10 पे -17 घात, ठीक ना। एक घात और कम करेंगे, -16 था, एक माइनस और कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 17, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। देखिएगा आप लोग का आंसर यहाँ तक भी सही है, ठीक। 8.164 3 स्थान तक। अगर निकटतम मान निकालेंगे, निकटतम मान लेंगे तो देखिए, निकटतम मान निकालेंगे तो देखिए इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का निकटतम मान निकालेंगे हम लोग, तो जस्ट देखेंगे कि 1 के पीछे 5 है या 5 से अधिक है कि नहीं, तो 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है तो एक अंक इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8.2 और बाकी सब छोड़ देंगे भाई, 10 तो -17 घात गुलाम। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे। देखिएगा 13 नंबर सवाल बोल रहा है, हम 13 नंबर पर चलते हैं। बोल रहा है कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 पे घाते 4, देखिएगा बोल रहा है कि 3 गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र की अवस्था में लटका कर रखा गया है। देखिए ये इसे विका कर रहा है, स्वतंत्र रूप से लटका के वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है। तो हम लोग फार्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, EQ बराबर mg। अभी हम बताएं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर गोली स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है तो फार्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, EQ बराबर mg। तो पहले देखिए दिया कहाँ है, फिर से सवाल पढ़ते हैं। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E का मान हमको दे दिया, कितना दिया है 3 गुणे 10 पे घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यही दिया है। आगे चलते हैं। बोला कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान यानी जो
बूंद है उसका द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान बोल दिया ना, तो यम का मान 9.75 गुणे 10 पर कितना घात है, तो माइनस का 16 घात केजी यानी कि ग्राम हो। तो इसके तो उस कहाँ गया, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी आवेश का विमान पूछ रहा है और यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, हमसे दो चीज पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो हम लोग फार्मूला किसका प्रयोग करेंगे, चूंकि जानते हैं ई क्यू बराबर यम जी, तो क्यू का मान पूछ रहा है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यम जी अब बटे में ई। ठीक, तो यम का मान हमें पता है, देखिएगा 9.75 गुणे 10 माइनस 16 घात और गुणे जी का मान रख लीजिए 9.8 बटे में ई का मान कितना हो गया, तो 3 गुणे 10 पे घाते 4। तो क्यू बराबर हम लोग का मिला, देखिए 10 पर जो 4 घात है उस पर लेके जाइए तो माइनस का घात हो जाएगा। तो 9.75 गुणे 9.8 को पहले हम लिख रहे थे इनको संगे में, और 10 पे माइनस 16 घात है ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे माइनस 4 घात। अब बटे में क्या बच गया 3। तो 9.8 का 9.75 में गुणा कर दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, या तो यहीं पे 3 से भाग दे दीजिएगा। देखिए 3 एकम 3 काटिए यहाँ पे, तो तितली के 9 दशमलव, तो दशमलव 3 दूना के 6 बचा 1, 3 पाँचे 15। तो भाग देने पर है 3.25 गुणे 9.8 गुणे 10 पर माइनस का घात 20 घात। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, तो 325 में 98 का गुणा करिए, दशमलव हम लोग बाद में लगा लेंगे। तो 8 का गुणा करेंगे 5 में, तो 8 5 40 हासिल 4, 8 दूना के 16, 16 4 20 हासिल 0 हासिल 2, 8 लिखे 24, 8 लिखे कितना हो गया 24 और 2 26 बचा 9, 9 फिर 9 का गुणा करें 9 बचे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना के 18 और 4 22, 22 को 2 हासिल 2, नतली 27, 27 2 29, 0 5 ये कितना हो गया 8, 11 को 1 यहाँ पे हो गया 3। कौन पर दशमलव ये रफ कार्य में किया हम लोग गुणा, तो Q बराबर कितना रहा है 31,850 और गुणे 10 पर माइनस 20 घात। एक अंक है दशमलव, दो अंक है दशमलव, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव। अब देखिएगा, अच्छा एक स्टेप यहीं पे चलेगा। देखिए ये दशमलव यहाँ जाके घसकाएंगे क्योंकि एक अंक पर हमें चाहिए, तो 3.185 है, जीरो से कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए। 10 पर माइनस 20 घात, जब इधर लेकर आए तो प्लस इसमें 1 घात कर देंगे, और उधर लेकर गए होते तो 1 घात घटा दिए होते। जो स्थान घसकाएंगे उधर तो उतने को घटाएंगे, और जितने स्थान पर इधर लेकर आएंगे उतने स्थान पर हम लोग मतलब उतने अंक जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, Q बराबर हम लोग का हो गया 3.185 गुणे 10 पर माइनस कितना 19 घात। आप लोग का यही आंसर है कूलाम में, 3.185 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलाम। पूछा था संख्या, तो चूंकि Q बराबर जानते हैं आप लोग यन ई, तो यन का मान निकालेंगे तो Q बटा में क्या हो जाएगा ई। तो यन बराबर Q का मान हमें यही पता है 3.185 गुणे 10 पर माइनस 19 घात।
ई का मान आप लोग जानबे करते हैं 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। तो 10 पे माइनस 19 घात, 10 माइनस 19 घात कट गया आराम से। तो n बराबर 3.185 गुणे 1.6। देखिएगा नीचे का अंक पर दशमलव, ऊपर 3 अंक पर आया 1 अंक पर। तो n बराबर 1 से 1 अंक पर दशमलव खत्म होगा तो नीचे 100 का गुणा कर दीजिए। तो यानी कि 3185 बटे में 1600 गुणा कर दीजिए। अब इसका इसमें भाग करके देख लीजिएगा क बार में जा रहा है। ठीक, तो इसको तो हम भाग नहीं किए थे, चलिए भाग करके देख लेते हैं हम लोग क बार में कट रहा है। तो पहले 5 से कटा लीजिए, बहुत लंबा जाएगा जी। 5 से कटाइए, 5 छक्का 30, 1 5 3 15, 15 बचा 3 35, 5 7 35। 5 से कटाइए, 5 3 15 बचा 1, 5 दूना के 10, 0, 5 3 15, 1 5 दूना के 10। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो 320 का भाग दे लीजिए 637 में। ठीक, तो चलिए भाग करके हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। देखिए 2 बार में चला जाएगा, देखिए 2 बार में चला जाएगा तो ठीक है, 2 का गुणा करिए 0 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 2 3 6 नहीं जा पाएगा, अधिक हो जाएगा। तो एक बार लेके जाइए तो इतना ही होगा। 7 1 3 317। फिर लेकर जाएंगे, दशमलव लगा देंगे हम लोग तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब कब बार में जाएगा, 9 बार में या 8 बार में। 9 बार में चला जाएगा। देखिए 9 दूना के 18 बचा 1 29 27 28, 9 बार में चला जाएगा आराम से लग रहा है। तो 9 को गुणा करेंगे तो 0, 9 दूना के 18 हासिल 1 29 27 27 1 28 चला जाएगा। तो 1.99 कुछ करके आया होगा, आप लोग देख लीजिएगा भाग करके। देखिएगा तो 1.9 फिर इसी तरह कुछ कर आ जाएगा। तो लगभग मिलेंगे तो देखिए 1.9 है। देखिएगा इसको समझिए, 1.9 है तो इसको भाग दिए तो 1.9 है। तो इसका मतलब किसके करीब है, लगभग 2 के करीब है कि नहीं, 1.9। तो इसे लिख सकते हैं 2। और नहीं लेंगे तो जब और देंगे तो कुछ ना कुछ भाग आएगा। ठीक, हम भाग पूरा नहीं किए, अगर भाग करके आप लोग देखेंगे तो 1.9 फिर कुछ के 9 चाहे 8 करके आएगा। जब उसका निकटतम मान करके ले आएंगे तो लगभग में 2 आ जाएगा आप लोग का। ठीक ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। चौदह नंबर ठीक है सर।